में तेरी चले आए मिलकर, चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे घर, दावत में तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ हे अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में, चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे घर, दावत में तेरी चले आए मिलकर। तुझ स्वरूपी तन रोटी बने पावन, बने हो नया जीवन हमारा, रुधिर के प्याले से उसके उजाले से जीवन में जागे सवेरा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में, चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे घर, चाहत में तेरी चले आए मिलकर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अक्टूबर महीने के 15 तारीख को हर साल हम प्रभु यीशु की संत तेरेसा कुंवारी और धर्माचार्य का त्योहार मनाते हैं। लेकिन माता कलीसिया ने हमारे देश को और एक सौभाग्य प्रदान किया। हमारे भारतवर्ष के लोक धर्मियों से पहले संत देव सहायम, उनको याद कर उनके सम्मान में आज के दिन उनकी स्मृति देश भर में आज से मनाया जाएगी। इसी कारण हम लोग आज प्रभु के वेदी के समक्ष खड़े हैं। एक गैर ईसाई जो कि बाद में बपतिस्मा पाकर प्रभु का निकटतम से अनुकरण करता और अपने विश्वास के लिए शहादत को भी उन्होंने अपनाया। आइए हम पिता ईश्वर को संत देव सहायम पिल्लाई के लिए धन्यवाद दें। लोक धर्मियों के विश्वासी जीवन के लिए बहुत बड़ा उदाहरण संत देव सहायम है। उनकी मध्यस्थता हमारे धर्म प्रांत के लोक धर्मियों को प्राप्त हो, ताकि
पारिवारिक जीवन बिताते वक्त अपने विश्वास के लिए साक्ष्य हो पाए। आइए हम अपने पापों को, त्रुटियों को याद करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के लिए योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से और अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 3। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। पेज 11। मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। मंडल के मानव को शांति मिले समाधान। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। मंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा, तेरी सेवा, महिमा तेरी
तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग गया के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारी महिमा तेरी होवे। हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु की संत तेरेसा को चुना कि वे कलीसिया को पूर्णता का मार्ग दिखाए। उनकी दिव्य शिक्षा द्वारा हमारा नित्य पोषण होता रहे और हम सच्ची पवित्रता के लिए सदा लालायित रहे। हे पिता ईश्वर, तू दीन दुखियों का मित्र है। तूने अपने सेवक देव सहायम पिल्लई को चुना कि वह दलितों और पीड़ितों की सेवा करे। ऐसी कृपा कर कि उनके आदर्शों पर चलकर हम भी दीन दलित और जरूरतमंदों के प्रति करुणा दिखाए और क्रिस्त के पद चिन्हों पर निष्ठा पूर्वक आगे बढ़ते रहें, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ तीमती के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बार बार याद रखो। यह मेरे सुसमाचार का विषय है। मैं इस सुसमाचार की सेवा में कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, जिससे वह भी ईसा मसीह द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो
वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाते हैं तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहेंगे, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। प्रभु की वाणी। प्रभु तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। हे प्रभु तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। मुझे ईश्वर पर ही भरोसा है, उसी से सुरक्षा मिलती है। वही मेरी चट्टान है, मेरी सुरक्षा, मेरा गढ़। मैं विचलित नहीं होऊंगा। हे प्रभु तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। हे प्रभु तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। मेरी आत्मा ईश्वर पर ही भरोसा रखे, क्योंकि उसी से सुरक्षा मिलती है। वही मेरी चट्टान है, मेरी सुरक्षा, मेरा गढ़। मैं विचलित नहीं होऊंगा। प्रभु तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। हे प्रभु तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। सभी लोग उसी की शरण ले और हर समय उसी पर भरोसा रखे। उसी के सामने अपना हृदय खोल दे, क्योंकि ईश्वर हमारा आश्रय है। हे प्रभु तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। हे प्रभु तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो
भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालत के हवाले कर देंगे और अपने सभागृह में तुम्हें कोड़े लगवाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दो। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम हमारे भारतवर्ष के ईसाई लोक धर्मियों के बीच से पहले व्यक्ति, द फर्स्ट सेंट among the lay people in our country, संत देव सहायम पिल्ले का पर्व मनाते हैं। उनका नाम ही उनका जीवन का संदेश है। देव सहायम अर्थात गॉड इज माई हेल्प, ईश्वर ही मेरा सहायक है। और यही विश्वास उनका जीवन और उनका शहादत का आधार बना। संत देव सहायम का जन्म 1712 में तमिलनाडु में हुआ। हिंदू परिवार में उन्होंने जन्म लिया और उनका नाम रहा नीलकंठ। और वे त्रावणकोर राजा के राज दरबार में धीरे धीरे एक अधिकारी बने। एक डच सैनिक से उनकी मुलाकात हुई और उसका नाम है
बेनेडिक्टुस यूस्ताखियुस, कठिन नाम है, बेनेडिक्टुस युक्तासियुस, उनकी भेंट हुई। इस भेंट के दौरान देव सहायम के घर में काफी पीड़ाएं रही, परिवार के कुछ सदस्य मर गए, आनंद उल्लास नहीं था। और इसी चिंता को इस सैनिक के साथ जब देव सहायम ने कहा, तब इस सैनिक ने उनको बाइबल से पूरी योब की कहानी को, द बुक ऑफ जोब, इसको पढ़ने को कहा। और इसी कहानी से यानी योब के ग्रंथ से प्रभावित हुए। और उसके बाद देव सहायम इतने निष्ठावान रहे कि पूरा ग्रंथ जो है उनके दिल को छू लिया और उन्होंने प्रभु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार किया। 1745 में इन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। जो नीलकंठ था अभी बपतिस्मा के बाद देव सहायम बना, अर्थात जिसका सहायक ईश्वर है, गॉड इज हेल्प। विश्वास जो उनका जीवन बदल देता है, ये केवल धर्म परिवर्तन की एक घटना नहीं रही, बल्कि संपूर्ण जीवन में परिवर्तन आया। उसके बाद उन्होंने जहां जहां अन्याय देखा, साम्राज्य में भ्रष्टाचार देखा, जाति भेदभाव को देखा, इसका विरोध किया। और इसका विरोध करने से वे निर्धन के निकट आए, उनकी सहायता करने लगे, समाज में लोगों को बराबरी में देख पाए, उनका सम्मान कर सके। ऊंच नीच भाव को उन्होंने अपने मन और दिल से हटा दिया। और यही चीज जो है राज दरबार के लोगों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उनका विरोध किया। विरोध इसलिए किया, सबको सम्मान देते थे। विरोध इसलिए हुआ क्योंकि उच्च वर्गीय लोग जो हैं, जो नीचे वर्ग के लोग हैं, उनके भाईचारा को वो सह नहीं पाए, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सके। और जब विरोध हुआ फिर भी देव सहायम अपना मिशन कार्य को जारी करते रहे। संत तिमोथी को लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 9, जो कि आज का पहला पाठ रहा, वहां संत पौलुस कहता है, परमेश्वर के वचन के लिए हम बंदी हैं, लेकिन बंदी होने के नाते परमेश्वर का वचन बंदी नहीं होगा। यू कैन नॉट इम्प्रिजन द वर्ड ऑफ गॉड। ऐसी ही एक भावना देव सहायम के दिल और मन में रही और मसीह के लिए बहुत कुछ उन्होंने सहा। संत मत्ती के 10वां अध्याय वाक्य 22 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मेरे नाम के कारण सब तुमसे वैर करेंगे, विरोध करेंगे,
परंतु जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार हो पाएगा। यानी प्रभु के नाम के कारण समाज में जीते वक्त लोग विरोध करेंगे, लेकिन अंत तक जो स्थिर रहता है विश्वास में और प्रभु में, वो उद्धार पाएगा। देव सहायम ने यही अनुभव किया। उन पर झूठे आरोप लगा दिए गए, उनको उस दरबार के पद से हटा दिया गया, बहुत सारी यातनाएं उन्होंने सही, सबके सामने अपमानित किया। उनमें एक लकड़ी पर बांधकर गांव-गांव उनको घुमाया गया, ये जताने के लिए कि कोई भी प्रभु पर विश्वास करेगा उसकी परिस्थिति भी ऐसे ही होगी। फिर उस दर्द में भी देव सहायम कहते रहे, देव सहायम, गॉड इज हेल्प, ईश्वर मेरा सहायक है। और अंत में उन्हें अरल पवाई मुजीम की पहाड़ी पर ले जाकर 1752 में गोली मार दी गई। लेकिन जब पहली बार सैनिकों ने गोली मारी उनको लगी नहीं, सैनिकों ने खुद ही उनसे भीख मांगा, कहा कि यदि हम तुझे नहीं मारेंगे तो वो हमें मारेंगे। तो इसलिए देव सहायम ने उनसे कहा बाकी गोली जो है उसको चला दो, और उसमें से 2 गोली लगकर उनका देहांत हुआ। उन्होंने शहादत को अपनाया। और इन जल्लादों ने क्या किया, देव सहायम के मृत शरीर को वहीं जंगल में फेंक दिया। लेकिन कुछ विश्वासियों ने इस मृत शरीर को अंतिम संस्कार दिया। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। ईश्वर ने उनके विश्वास और उनके बलिदान की सत्यता को अद्भुत चिन्हों द्वारा, मिरेकल्स, अद्भुत जो घटनाएं, चमत्कार हैं, उनके द्वारा प्रकट किया है। तमिलनाडु में एक जगह है पुलियूर कुरुची, वहां पे एक चट्टान है। इस चट्टान से आज के दिन भी एक झरना निकलती है। जब इस देव सहायम को वहां के कुछ लोगों ने बंदी बना दिया, ऐसे सैनिक उसको बांधकर गांव-गांव घुमाते थे। उनको जब प्यास लगी, देव सहायम ने प्रार्थना कर इस चट्टान को स्पर्श किया, उस चट्टान से जलधारा फूट निकली। और अभी भी वहां लोग, तीर्थयात्री लोग वहां जाते हैं, इस जल को अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि विश्वासियों की आत्माओं के भीतर जीवन का जल है, वो प्रवाहित होती है। वही जल जो कि संत यूहन्ना का 4 अध्याय वाक्य 14 में हम लोग पाते हैं। समारी स्त्री ने उस जल को प्रभु यीशु मसीह में देखा, अनुभव किया, और वही जल इस चट्टान से निकल आया। जिन लोगों ने इस देव सहायम को दफनाया था, 2-3 साल के बाद वे लोग वहां पर उस कब्र के पास गए। कब्र की आसपास की भूमि सूखी पड़ी थी, उस पे घास भी नहीं था, लेकिन देव सहायम
पिल्लई का कब्र जो है वो हरे भरे पौधों से भरा हुआ था। यही संकेत है जो प्रभु पर विश्वास रखता उसकी प्रभु अपने सेवक को मृत्यु में भी उसको अंकुरित करता है, उसको जीवन देता है। एक आधुनिक चमत्कार है जिसको वाटिकन ने भी इस चमत्कार को माना और उसी के बाद देव सहायम को संत घोषित किया है। एक मां ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया जो कि मैच्योर परिपक्व बच्चा नहीं था, और बच्चे का जन्म होते ही ये बच्चा मर गया और डॉक्टर ने भी कहा, मृत घोषित किया कि ये बच्चा मर गया है। लेकिन इस बच्चे की मम्मी और पापा श्रद्धालु थे, भक्त थे। उन्होंने देव सहायम से प्रार्थना की और उस प्रार्थना के बाद इस मृत बच्चे को जीवित पाया है। और डॉक्टर भी अचंभित हुए, विज्ञान के परे ये बच्चा जो मरा था अपने माता पिता को जीवित मिला। और इसी चमत्कार को लेकर संत पापा फ्रांसिस ने 15 मई सन 2022 को देव सहायम पिल्लई को संत घोषित किया है। तो हमारे लिए इस संत के जीवन से क्या लाभ? बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। सच्चा विश्वास जो है बातों में नहीं कर्मों में दिखाई देती है। एक हिंदू होकर ईसाई बनकर कुछ ही साल जीने लगा। 6 साल प्रभु की उन्होंने शुभ संदेश की घोषणा की। इन 6 सालों में बहुत लोगों को प्रभु के पास ले आया देव सहायम पिल्लई। विश्वास जो है हमारे कर्मों में दिखाई देता है। जहां न्याय, करुणा या सत्य के पथ पर जब हम चलते वहां पर हम लोग अपने विश्वास के लिए गवाही देते हैं। जब भी कष्ट आ जाते हैं, क्लेश हमें घेर लेते हैं, पीड़ा से हताश होते हैं, वो परिस्थिति में प्रभु का हम लोग अनुपस्थिति नहीं मानते हैं। God is not absent there. God is always present. Even the worst conditions, God is in control. और जब भी हम हमारे विश्वास में मसीह में अड़िग रहते हैं तो ईश्वर अपनी कृपा के माध्यम से हमारे जीवन में कार्य करता है। आज भी हमारे समाज में जाति में मतभेद है, धर्म के बीच लड़ाई झगड़े हैं, विभिन्न प्रकार से ये समाज बंटा पड़ा है। तो इसीलिए इस देव सहायम पिल्लई का जीवन विशेषकर लोक धर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है, बहुत बड़ा उदाहरण है। और उनके जीवन को यदि हम अपनाते, हम भी प्रभु के उस प्रेम का संदेश को जनता के बीच फैला सकते हैं। हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। कम से कम हमारे देश के लोक धर्मियों से एक व्यक्ति पहला संत बना, संत देव सहायम पिल्लई। ये हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करें। पेज 84।
मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे नाथ। जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। जे जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन। इसमें पड़ी तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे नाथ। जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। पास है जो भी मेरे, तेरे दिए उपहार। चरणों में रख दूं तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे नाथ। जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तू संत देव सहायम की भक्तिपूर्ण सेवा से अत्यंत प्रसन्न था। हमारे इन दान तेरे प्रताप के सम्मुख सुग्राह्य बन जाए, यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण
देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों की महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थ द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पेज 23, 2-3। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पा। धरा के हर कोने में तेरी महिमा पार। जय जयकार हो प्रभु का, गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु नाम, धन्य बन हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु नाम, धन्य बन हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु के क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरे शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में
यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस का पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, यीशु की संत तेरेसा और संत देव सहायम पिल्ले तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने प्यारे, तुमने मिटाए पाप हमारे, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। ईश्वर के मेमने प्यारे, हम आए द्वार तुम्हारे, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। शांति नहीं हम सबके दिल में, मन दुर्बल घबराता जग में, मन में शांति भरो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब उस मेमने की भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ तो मेरे यहाँ आवे, क्योंकि एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Page 285, 285. यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें,
बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक भोजन से बल पाकर हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि शहीद संत देव सहायम की शिक्षा पर चलकर हम इन वरदानों के लिए तेरे प्रति सदा कृतज्ञ बने रहे। यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, संसार तेरी जय हो। सारे जग में सदा तेरी महिमा हो, प्यारे संत महान। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, संत संसार तेरी जय हो। सारे जग में सदा तेरी महिमा हो, प्यारे संत महान। चरण तिहारे आए, आशीष तेरी पाने। चरण तिहारे आए, आशीष तेरी पाने। दुख संकट में गिरे हुए हम
तुझ पर आस लगा दे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, रक्षक संत हमारा तू, तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, संत सारे तेरी जय हो। सारे जग में सदा तेरी महिमा हो, प्यारे संत महान, तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, संत साई तेरी जय हो। सारे जग में सदा तेरी महिमा हो, प्यारे संत महान।